नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएससी जीके क्लासेस में। आज मैं उपस्थित हूं आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 40 लेकर के, जिसमें एसएससी सीजीएल 2024 के 1 जुलाई 2024 शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस होंगे। तो आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहें। ऐसा इसलिए करें क्योंकि जो भी जीके जीएस जो होता है सभी एग्जाम में जो होते हैं लगभग जो है मिलते जुलते पूछे जाते हैं। इसलिए जो है ये हम प्रैक्टिस सेट जो 40 है उसमें से एसएससी सीजीएल के जो है क्वेश्चन लेकर के आए हैं। सॉरी, सीएचएसएल के, सॉरी। तो आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि इसी तरह के वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर के आते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि किसी देश का व्यापार संतुलन क्या है ना? किसी देश का व्यापार संतुलन क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, आयात और निर्यात के बीच अंतर। आयात और निर्यात के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? व्यापार संतुलन के नाम से जाना जाता है। चलिए, अगर हम बात करें कि आयात कम हो, है ना, आयात क्या हो? कम हो और निर्यात अधिक हो, निर्यात अधिक हो, तो इस स्थिति को हम कहते हैं अधिशेष। क्या कहते हैं इसको हम? अधिशेष के नाम से जानते हैं। ठीक है। वही अगर हम बात करें कि आयात अधिक हो और निर्यात जो है वो कम हो, तो इस स्थिति को हम व्यापार घाटा कहते हैं। व्यापार घाटा के नाम से जानते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि भटियाली लोक संगीत जो कि ज़्यादातर मछुआरों द्वारा गाया जाता है, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। यानी भटियाली लोकगीत जो है, लोक संगीत जो है, उसका संबंध पश्चिम बंगाल से है। इसके अलावा अगर हम बात करें भटियाली लोक संगीत के अलावा वहाँ की अगर हम संगीत की बात करें तो बाउल हो गया, है ना, बाउल है, भवैया है और झूमर, सॉरी झूमर होता है ना। ये सभी जो है वहाँ के भारतीय लोक संगीत है पश्चिम बंगाल के। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर डैश से घट रही है, यानी कब से घट रही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1981 से जो है भारत की जनसंख्या वृद्धि दर दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। भारत जो है वो विश्व का प्रथम देश है जो अपने अर्थव्यवस्था के अनुरूप, है ना, अनुकूल जो है यहाँ की जनसंख्या को स्थिर करने का जो है काम किया है। और इसके लिए देश ने राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया। विश्व में पहला ऐसा देश है जो जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए जो है राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया, परिवार नियोजन। ठीक है। तो इसके तहत जो है दिन प्रतिदिन भारत की जो जनसंख्या है वो कम होते जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी संसद के पास है। और ये जो अधिकार है ये अनुच्छेद 11 में निहित है, अनुच्छेद 11 में। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार पहले किस महाद्वीप का हिस्सा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका का हिस्सा था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जोहान्स निकोलस ब्रास्टेड ब्रॉस्टेड और थॉमस मार्टिन लोरी ने किस वर्ष अम्ल और क्षार की मौलिक अवधारणा का प्रस्ताव रखा था? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1923 में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है कि साकेवा डैश के किरात खम्बू राय समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी सिक्किम के है ना विक्रांत कम्बू राय समुदाय द्वारा जो है मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्योहार है कौन, तो साकेवा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत के लिए पंचवर्षीय योजना और उनकी अवधि नीचे दी गई है, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल खाता है। चलिए देखिए, तो ऑप्शन ए है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956-57 से 1960 से 61 के बीच है ना, तो ये बिल्कुल सही है। मैं इसका जो मैच है वो सही है ए का, ठीक है। दूसरा है तीसरी पंचवर्षीय योजना, तो 1961 से 62 से लेकर के 1965 से 66 के बीच रहा है, तो ये भी जो है बिल्कुल सही है तीसरी पंचवर्षीय योजना का भी। चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1966 से 67 और 1970 से 71, तो ये गलत है। ये तीसरी पंचवर्षीय योजना का समय अवधि दे रखा है, तो यहाँ पे ए और बी दोनों सही है, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही है। ए और बी दोनों सही है, बाकी सब क्या है, गलत है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बृहत कथा कोश के लेखक कौन थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरिसेन। क्वेश्चन नंबर 10 है कि दलेर मेहदी मुख्य रूप से किस भारतीय भाषा के पॉप गानों के प्रसिद्ध गायक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पंजाबी भाषा के। अगर हम बात करें दलेर मेहदी का जो जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जो जन्म है वो 18 अगस्त 1967 को हुआ था। तो इनका जन्म जो है वो बिहार में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, बिहार में, पटना जिला में। कहाँ पे हुआ था, पटना जिला में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 है कि इंस्टेंट मैसेजिंग वार्तालाप विंडो में आप इमोटिकॉन्स कहाँ प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, चैट विंडो के निचले भाग में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि डीएनए के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत प्रतिलेखन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, तो ये तो क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ये सभी के सभी गलत है। ये पिछले क्वेश्चन का ऑप्शन है, यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया है। तो इसको हम कहते हैं पूरकता का सिद्धांत। क्या कहते हैं इसको हम, पूरकता का सिद्धांत। पूरकता का सिद्धांत कहा जाता है। वही अगर हम बात करें यहाँ पे प्रतिलेखन में, तो प्रतिलेखन में जो होता है कि डीएनए से आरएनए का संश्लेषण होता है, जिसमें आरएनए जो पॉलीमेरेज एंजाइम होते हैं वो डीएनए के स्टैंड को पढ़ते हैं, समझते हैं, रीड करते हैं, उसके बाद में जो आरएनए का जो है संश्लेषण करने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साहसिक खेल संस्थान NIMS डैश पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर है, तो यहाँ पे पर नहीं में होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, डैश में स्थित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना 30 मई 2013 को इसकी स्थापना की गई थी अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी किस वर्ष की थी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1951 में किया था। चलिए, तो भारत ने इसका जो है पहली बार एशियाई खेलों का जो है मेजबानी किया था, और ये प्रथम एशियाई खेल भी था, है ना। ये प्रथम एशियाई खेलों का प्रथम आयोजन भी था ये, ठीक है, जो 4 मार्च से 4 मार्च से लेकर के, है ना, 11 मार्च तक चला था, है ना। 4 मार्च से 11 मार्च, ठीक है। कुल 11 कुल 11 देशों के एथलेटिक्स ने इसमें भाग लिया था, 11 देशों के एथलेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मार्च 2024 तक निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय हरित अधिकरण का अध्यक्ष है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रकाश श्रीवास्तव, है ना। प्रकाश श्रीवास्तव जी को जो है राष्ट्रीय हरित अधिकरण का अध्यक्ष चुना गया।
वही अगर हम बात करें यहाँ पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण की इसकी स्थापना की, कि इसकी स्थापना जो है साल 2010 में इसकी स्थापना किया गया। वही अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें, इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 16 है कि लंगवीर नृत्य डैश राज्य का एक लोक नृत्य है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड का एक नृत्य है। इसके अलावा उत्तराखंड के और भी लोक नृत्य हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो राममान हो गया, झुमैलो हो गया, झुमैलो, रणभूत, रणभूत है ना, पम्बारा, पमवारा, सॉरी यहाँ पे पमवारा, या है ना भारव के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, भगनौली, भगनौली, हारूर, हारूल होगा, हारूल ना, उसके बाद बुरियात, सॉरी बुरियात, इसके अलावा हो गया नाटी, चौफल, ये सभी जो है यहाँ का जो उत्तराखंड का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश में भारत की पहली 100% पूर्णतः डिजिटल साक्षर पंचायत है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बी, केरल में। और ये जो पंचायत की अगर हम बात करें, है ना, इस पंचायत की अगर हम बात करें तो इस पंचायत का नाम है पुल्लमपाड़ा, पुल्लमपाड़ा पंचायत। क्वेश्चन नंबर 18 है कि राज्य के पूर्व मंत्री और भाजपा गठबंधन सहयोगी IPFT के पूर्व अध्यक्ष को 2023 में पद्मश्री पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र चंद्र देव वर्मा जी को जो है मरने के बाद उनको जो है पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा, जो IPFT के जो है पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। अगर हम बात करें IPFT की, चलिए, तो ये एक इंस्टीट्यूट है यानी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजीज का फुल फॉर्म होता है ना। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र चंद्र देव वर्मा जी। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अधिकांश लोग, यहाँ पे डैश होना चाहिए, रिक्त स्थान होना चाहिए, डैश से भारत के अन्य राज्यों में पलायन कर आए थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश और बिहार से, उत्तर प्रदेश और बिहार से। क्वेश्चन नंबर 20 है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी दयानंद सरस्वती जी। अगर हम बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में इन्होंने किया था। इनके द्वारा दिया गया नारा की अगर हम बात करें तो वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। अगर हम बात करें इनके जन्म का ना, तो इनका जन्म जो है 12 फरवरी 1824 को हुआ था ना, गुजरात में, गुजरात में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 है कि संविधान के किस भाग में आपको मौलिक अधिकारों की 6 व्यापक श्रेणियां मिलेगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाग 3 में। अगर हम बात करें ये 6 व्यापक श्रेणी की, तो पहला है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। दूसरा अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता का अधिकार,
स्वतंत्रता का अधिकार। अगर हम बात करें तीसरा का, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। चलिए, चौथा की अगर हम बात करें तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए, पांचवा की अगर बात करें तो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। छठा की बात करें तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सभी जो है 6 व्यापक श्रेणियां हैं मौलिक अधिकार के। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और डैश को समाप्त हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 31 मार्च को जो है समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भू आव है ना, भू आव पृथ्वी का डैश है। यहाँ पे ऑप्शन गलत है, ये पिछले क्वेश्चन का ऑप्शन रह गया है, टाइपिंग एरर है। तो इसका राइट आंसर होगा आकार, है ना। भू आव जो है वो पृथ्वी का आकार है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि शतरंज की बिसात पर कितने वर्ग होते हैं। तो इसका राइट आंसर है, सॉरी इसमें भी गलत है, रॉन्ग है। तो जो शतरंज का जो बोर्ड होता है वो 8x8 ग्रिड होता है उसमें, है ना, ग्रिड, जिसमें कुल मिला करके 64 जो वर्ग उसमें होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 64 वर्ग होते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 है और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का कि एवरेज फंक्शन निम्नलिखित में से किस दल टूल ड्रॉप डाउन मेनू में सूचीबद्ध है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑटो सम फंक्शन में इसके जो है सूचीबद्ध है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि इसी तरह की वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर के आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।